कौन है ये आदमी जिसका इतना ज़्यादा स्वागत कर रहा है चाइना? चाइना का पूर्व विदेश मंत्री तक यहाँ पर आया हुआ है और उसे छोड़िए, अभी के जो रक्षा मंत्री है वो रक्षा मंत्री भी इसके स्वागत में लगा हुआ है। आपको बता दें, भारत से इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। अमेरिका का ये नागरिक 1971 के भारत युद्ध में भी बहुत बड़ा साजिश करता था। जानेंगे आखिर इतना महत्व चाइना इसे क्यों दे रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे। तो वहीं दूसरी तरफ क्या ब्रिक्स को तोड़ने में कामयाब हो गया अमेरिका और पुतिन ने कर दिया है बड़ा ऐलान जिसकी उम्मीद नहीं थी। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले तो ये आदमी जिससे मिलने के लिए खुद चाइना का विदेश मंत्री आ जाए और चाइना का रक्षा मंत्री आ जाए, वो भी ऐसा रक्षा मंत्री जिस रक्षा मंत्री के ऊपर खुद अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं। ये जो रक्षा मंत्री देख रहे हैं आप, ये ली सांगफू, जिन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, ये दोनों मिलकर इस अमेरिकी नागरिक का स्वागत कर रहा है। तो ये कोई आम शख्स तो नहीं ही है। आपको बता दें, ये शख्स है किसिंजर, 100 साल इसकी उम्र है। अभी अमेरिका की राजनीति में इसके पास कोई पद नहीं है, लेकिन एक समय ये NSA हुआ करता था अमेरिका का, और उस समय इसे अमेरिका का जेम्स बॉन्ड कहते थे और राष्ट्रपति था रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन वही था जिसने उस समय की भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए अपशब्द कहे थे। हेनरी किसिंजर, इसका भारत विरोध किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसके ही सुझाव पर राष्ट्रपति निक्सन ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के खिलाफ अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा भेजा था। खैर, बात हेनरी किसिंजर और चीन की करते हैं। 1970 के दशक में अमेरिका में हेनरी किसिंजर की तूती बोलती थी। उन्हें अमेरिका का जेम्स बॉन्ड कहा जाता था। हेनरी किसिंजर 20 जनवरी 1969 को उस समय के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के NSA बने थे। राष्ट्रपति निक्सन ने किसिंजर को पद संभालते ही एक बहुत बड़ा काम दिया और वो काम था चाइना के साथ संपर्क साधना। उन दिनों निक्सन चीन की तारीफ करते नहीं थकता था। जहां चुनाव प्रचार में जाता था चीन 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 कहता था, और अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर तब उसने यही कहा था कि अमेरिका और दुनिया को फायदा होगा अगर चाइना के साथ जुड़ते हैं तो, और इसका मेन मकसद था सोवियत संघ के खिलाफ चाइना को खड़ा करना। किसिंजर वो शख्स था जिसने 1971 में चीन का गुप्त दौरा किया। कब? जब भारत और पाकिस्तान लड़ रहे थे। आपको बता दें, 9 जुलाई 1971 को निक्सन चुपचाप गुपचुप तरीके से चाइना पहुंच जाता है, और ये यात्रा इतनी गुप्त थी कि किसिंजर पहले पाकिस्तान पहुंचा था और पाकिस्तान से वो बीजिंग के लिए उड़ता है। इस दौरान किसिंजर 3 दिनों तक चाइना में रहता है, बड़े बड़े नेताओं से मिलता है, और 11 जुलाई 1971 को किसिंजर चीन से वापस अमेरिका आता है। कहा जाता है कि उस समय चाइना को पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए बहुत बार किसिंजर कहता है, लेकिन मामला वहां पर ठंडा पड़ जाता है। 1949 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन पर कब्जा कर लिया और असली शासक चांग काई शेक कुओमितांग को ताइवान द्वीप पर धकेल दिया। तब अमेरिका ने ताइवान को असली चीन की मान्यता दी थी। इसके बाद जब जब चीन ने ताइवान पर हमले की कोशिश की, तब तब अमेरिका दोनों देशों के बीच में खड़ा होता रहा। एक तरह से चीन के खिलाफ ताइवान की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका ने ले रखी थी। लेकिन 1968 आते आते अमेरिका की विदेश नीति में बदलाव हुआ और यहाँ पर किसिंजर ताइवान को छोड़ चाइना का समर्थन करने लगा। कुल मिलाकर ये कहें तो ये शख्स यहाँ पहुँचा है तो किसी न किसी कारण से जरूर पहुंचा है, क्योंकि ये खुद चल नहीं सकता है, ऐसी स्थिति में है, 100 साल का हो चुका है, पर ये चाइना की यात्रा कर रहा है। मतलब यहाँ पर एक बड़ा खेल जरूर है। खैर, जहाँ किसिंजर यहाँ पहुँचा है तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स में भी एक बड़ा खेला हो गया है। ब्रिक्स अपनी कॉमन करेंसी क्या ला पाएगा या
पश्चिमी दुनिया का शिकार हो गया। वैसे तो ब्रिक्स को लेकर पुतिन को भी बहुत सारी उम्मीदें थी और यहाँ तक कि जिनपिंग को भी। दोनों सोच रहे थे कि एक कॉमन करेंसी आएगी और ये कॉमन करेंसी पटक देगा डॉलर को। और यहाँ पर भारत ने एक थोड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी कर दी और भारत ने कहा कि हम ऐसी किसी कॉमन करेंसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मामला साफ था। भारत ने देखा कि चाइना और रूस अपने अपने रास्ते चल रहे हैं, अपने अपने हितों को देख रहे हैं, तो हम भी अपने हितों को देखेंगे। पर अब तो कहानी एक अलग मोड़ पर आ गई है। कुछ दिनों पहले अफ्रीका से एक डेलीगेशन पहुंचा था राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए। तब राष्ट्रपति पुतिन ने उस डेलीगेशन, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी थे रामाफोसा, उनके सामने उन्होंने कहा था कि देखो, रूस यूक्रेन युद्ध की बात करने आए हो तो रूस यूक्रेन युद्ध तो खत्म हो चुका था, हमारे बीच डील हो चुकी थी और हमने शांति समझौता मान लिया था। हम शुरुआती दौर में राजधानी तक पहुंच गए थे यूक्रेन की, और जब राजधानी तक पहुंचे तब यूक्रेन ने हमारे साथ शांति समझौता कर लिया। हम अपनी सेना को वापस लेकर आने लगे। लेकिन इस समझौते को, जिस पर बकायदा उन्होंने साइन किया था, उन्होंने तोड़ दिया। और ये तोड़ा किसके कहने पर? यूके के कहने पर, जिसकी वजह से हमें वापस से हमला करना पड़ रहा है और हम इस लड़ाई को कंटिन्यू रख रहे हैं क्योंकि यूक्रेन ने शांति समझौते को नहीं माना। अब यहाँ पर राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया कि देखो, तुम अगर हमें ये कहने आए हो कि युद्ध छोड़ दो तो ये कहना उचित नहीं होगा। पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति एक पूरा डेलीगेशन लेकर क्यों गए थे? डेलीगेशन लेकर इसलिए गए थे कि वो सोच रहे थे कि किसी तरीके से राष्ट्रपति पुतिन को मनाया जाए और इस युद्ध को खत्म किया जाए। और अंदर में उन्हें एक डर था, और वो डर था पश्चिमी दुनिया का प्रेशर उनके ऊपर कि पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकले हुए हैं, पुतिन को गिरफ्तार करना है। जैसे ही दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स मीटिंग में पुतिन आएंगे, उन्हें गिरफ्तार कर लेना है। ये प्रेशर दक्षिण अफ्रीका के ऊपर डाला जा रहा था क्योंकि दक्षिण अफ्रीका इंटरनेशनल कोर्ट का मेंबर है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर होने के नाते दक्षिण अफ्रीका को कोर्ट के नियमों का पालन करना पड़ेगा। दक्षिण अफ्रीका अब यहाँ प्रेशर में पड़ गया। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स देशों में अगर आप देखेंगे तो कमजोर कड़ी है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल नहीं चाहता है कि ये बड़े बड़े सुपर पावर के बीच में पड़े। दक्षिण अफ्रीका ने यहाँ पर डगमगाना शुरू किया। शुरुआती दौर में तो दक्षिण अफ्रीका ने ये बोला कि हम स्वागत करेंगे पुतिन का, अगर पुतिन यहाँ आते हैं तो। लेकिन अब पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि वो ब्रिक्स के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका नहीं जा रहे हैं, उनकी जगह पर उनके विदेश मंत्री जा रहे हैं। जाहिर तौर पर पुतिन गिरफ्तारी के डर से दक्षिण अफ्रीका नहीं जा रहे हैं, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में अमेरिका का दबाव काम कर गया है। खैर, आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।